फिर मेरे दोस्त की कॉल आई है कि ना आप ऐसा करें कि हॉस्पिटल सर्विस आ जाए, आपके बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया है। उसने मुझे बताया कि वो मौके पे जहाँ ये वाक़या हुआ है उधर इसकी डेथ हो गई थी। मेरे बेटे का जो पूरा गला है वो पूरा डैमेज हो गया था। जो ऑलरेडी 15-20 साल से पाबंदी चल रही है वो पाबंदी लगी नहीं चाहिए। इससे आप लोगों को कौन सा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है जो आप ये दोबारा बसंत वगैरह ओपन कर रहे हैं। नाज़रीन, धाती डोर एक और 21 साला नौजवान की जान ले गई। ये वाक़या थाना नवाकोट की हदूद में पेश आया जब नुमान यूसुफ जो है वो वहाँ से गुज़र रहा था कि उसके गले में डोर लगती है और फिर उसके बाद कुछ ही देर के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। इस वक्त मैं उनके घर के उनके जहाँ पर ये अफसोस किया जा रहा है, ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। इस वाक़े के यानी शाहिदीन भी मौजूद हैं, उनके वालिद साहब भी, उनसे बात करते हैं और इस गमज़दा मामले के बारे में उनसे जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नुमान के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बड़ा नहायत दुख का पहले तो हम आपसे इजहार करते हैं कि एक बड़ी एक ट्रेजेडी है फैमिली के लिए। मुझे बताइएगा कि नुमान जो है वो घर से किसी काम गया था या कैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ, बताइए। बेटा मेरा शाम के टाइम ना मेडिकल स्टोर पे काम करता था। वो रात को उसने 2 बजे के करीब ऑफ किया है। फिर वो घर आ रहा था रात के 2 बजे। वो जब वो आ रहा था रास्ते में ना उसकी वो डोर के साथ, या हमें तो इतना मालूम नहीं है, वो उधर कैमरे लगे हैं, वो अपनी निकलवा के चेक कर सकते हैं। तो वो डोर लगी है डॉक्टर कह रहे ने। तो वो फिर मेरे दोस्त की कॉल आई है कि ना आप ऐसा करें कि हॉस्पिटल सर्विस आ जाए, आपके बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया है। मैं हर चीज़ छोड़ के मैं भागा हूँ। आगे मेरा दोस्त मिला है, मैंने उससे पूछा है उसकी कैसी तबीयत है। उसने मुझे बताया है कि वो मौके पे जहाँ ये वाक़या हुआ है उधर इसकी डेथ हो गई थी। आपने जब देखा बच्चे को तो डोर जो है वो कितनी ज़्यादा ज़ख्म लगा चुकी थी? मेरे बेटे का जो पूरा गला है वो पूरा डैमेज हो गया था, ख़त्म ही समझ ले हो गया था। साफ नज़र आता था अंदर। हाँ जी, वो अब उसके उन्होंने रात को स्टिच वगैरह लगा के उसको सील लिया था। कितने स्टिच लगे? उसको कम से कम स्टिचेस लगे हैं कोई 25-30 के करीब तो लगे हैं। छोटी बहनों ने इससे फरमाइश करनी, भाई ये लेके आना है आपने लाजमी। उसने कहना है पहले पापा से पैसे मुझे दिलवाओ तो फिर ये इसने बात कहनी है, फिर भी लेके भी आता था उनके लिए। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नुमान के दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और इन्होंने जब ये वकूआ हुआ है इन्होंने वहाँ से बाकायदा गुजरे हैं, इन्होंने क्या देखा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमेर उमेर भाई, आपकी कितनी देर से नुमान के साथ फ्रेंडशिप थी? 6-7 साल हो गए हैं उसको साथ में मेरी फ्रेंडशिप थी। शॉप है मेरी जनाल का, पर मेरे पास बाइक सही कराने भी आता था, तो तब से उसकी दोस्ती मेरी चल रही थी। तो रात को तकरीबन 2:30 बजे मैं बाहर निकला हूँ, मेरा घर भी ना लैरक्स और दीवार पर ही है। बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा लगा है, बाइक खूना खून हुई पड़ी है, नीचे फर्श पे भी बहुत ज़्यादा खून गिरा हुआ है। मैंने पूछा क्या हुआ, कहते हैं कि यार वो लड़का था कोई जवान लड़का था, उसकी गर्दन में ना डोर फिर गई। उस वक्त वो डोर वहाँ पड़ी हुई थी, खून में ही लिबड़ी हुई थी। तो मैं उस वक्त चला गया क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि ऐसा सीन हो गया। मैं घर चला गया। सुबह जब मैंने टीवी आपको पता नहीं कि मेरा दोस्त? मुझे नहीं पता था। जब मैंने सुबह उठ कर टीवी देखा तो वो नुमान टीवी पर आ रहा हुआ था, तो मेरे से देखा भी नहीं गया। मैं उसी टाइम परेशान हो गया, यार ये तो मेरा ही दोस्त था। मैं होता तो मुझे पता होता तो मैं उसके पीछे तो जाता। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक यानी शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये देखा है, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, आपने क्या देखा था, हमें बताइए। मैं ऑलरेडी एमरजेंसी अवेलेबल हूँ क्योंकि मेरे कज़न का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग उसको डिस्चार्ज करवा रहे थे। आप हॉस्पिटल? जी, ऑलरेडी मैं एमरजेंसी में अवेलेबल था। तो हमारा फर्स्ट बेड ही था, तो इसको यूसुफ को अंदर लेकर आए हैं। तो मैंने वो देखा बाई चांस, मैंने कहा ये तो यूसुफ है। तो हाँ इसकी, हाँ नुमान यूसुफ, इसकी हाफ आइज जो है ना ओपन थी। तो इन्होंने कहा एक्सीडेंट है, तो मैं इट्स मीन मुझे फील हो गया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने फ़ोन एट द स्पॉट्स के वाले साहब को कॉल की है कि भाईजान आप ना जल्दी से एमरजेंसी आ जाए, तो यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया। आपने कॉल की? जी, सबसे पहले मैं ही अवेलेबल था वहाँ पे। उसके फ़ौरन बाद मैं बैग हुआ हूँ, तो
डॉक्टर से मैंने कहा इसको आप पुशअप करें, कोई क्यों नहीं एफर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो कह रहे हैं शी डाइट, एक्सपायर हो चुका हुआ है। जो ऑलरेडी 15-20 साल से पाबंदी चल रही है वो पाबंदी लगी रहनी चाहिए। इससे आप लोगों को कौन सा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है जो आप ये दोबारा बसंत वगैरह ओपन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है हर माँ का लगता है जिगर कल आज ये होगा कल किसी और का होगा, कितने घर वो खुद को फील होंगे। तो मरीम नवाज़ को स्पेशली यहाँ पे आना चाहिए, इसके पेरेंट्स ताज़ियत के लिए आए हैं, इस पर फाइनेंशियल को सपोर्ट करें। इस टाइम देखें खुद को फील था, वो 3 बहनों का खुद को फील था। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर जो एनी शाहिदीन है उनकी और इसके अलावा बच्चे के जो वालिद साहब हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ये यकीनन बहुत तकलीफ़देह है उस माँ के लिए, वालिद के लिए, उसकी बहनों के लिए और उस छोटे से भाई के लिए जिसके लिए वो चीज़ें लेकर आया करता था। 2-2 जॉब्स करने वाला नौजवान जो है वो आज जो है वो मनो मट्टी तले चला गया है। यहाँ पर हुकाम को सोचना चाहिए, बसंत जैसे त्यौहार को होने से रोकना होगा। ये ना सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों ज़िंदगियों को खाने वाला ये त्यौहार है। इसको बचाना होगा, ज़िंदगियों को बचाना होगा। एक अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और देखते रहिए AAM न्यूज़।